हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेम, जिसे तना अथवा स्तंभ कहते हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। जब आप किसी बीज को ज़मीन में बोते हैं तो अंकुरण की अनुकूल परिस्थितियां जैसे पर्याप्त मात्रा में नमी, ऑक्सीजन पाकर यह बीज अंकुरित होता है, उसका भ्रूण अंकुरित होता है, तो सर्वप्रथम उससे नीचे की तरफ जो सूत्रवत संरचना निकलती है वह कहलाती है मूलांकुर। और यही मूलांकुर आगे चल कर के पौधे की जड़ बनाता है। और ऊपर की तरफ, भूमि से ऊपर की तरफ जो सूत्रवत संरचना निकलती है इसे प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर मीन्स प्लूमूल्स। और यही प्रांकुर आगे चल कर के पौधे का तना बनाता है। अर्थात किसी भी पौधे में उसके दो भाग होते हैं। एक वह भाग जो भूमि के नीचे रहता है, इसका भूमिगत भाग कहलाता है, और दूसरा भाग जो उसका भूमि से ऊपर अर्थात वायु में रहता है, यह उसका एरियल पार्ट अर्थात वायवीय भाग कहलाता है। प्रायः पौधों की जड़ें भूमिगत होती हैं और जो इसका तना होता है यह वायवीय होता है, भूमि से ऊपर होता है। परंतु कुछ ऐसे भी तने होते हैं जो भूमिगत होते हैं, जैसे अरबी में, हल्दी में, केला में अथवा आलू का जो कंद होता है, यह भी भूमिगत तना है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको वायवीय तने के लक्षण के संबंध में बताऊंगा। बीज के अंकुरण से जो प्रांकुर निकलता है, इसी प्रांकुर से तने का विकास होता है। यानी तने का विकास प्रांकुर से होता है। और इस तने पर जगह जगह पर पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं। जगह जगह पर इस पौधे में पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं, और इन्हीं पर्व संधियों से पौधों की शाखाएं, इन्हीं पर्व संधियों से पौधों की शाखाएं और पत्तियां लगी रहती हैं। और दो पर्व संधियों के बीच का भाग, दो पर्व संधियों के बीच का भाग जो है यह पर्व कहलाता है अर्थात इंटरनोड कहलाता है। और जो दो पर्व जहाँ जुड़ते हैं उस भाग को पर्व संधि अर्थात नोड कहा जाता है। और वहीं से यानी पर्व संधियों से ही पौधों की शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं। तो तने का दूसरा लक्षण हो गया कि तने में पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। और तने में प्रकाशानुवर्ती गति होती है। तना हमेशा प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ता है और जड़ों में गुरुत्वानुवर्ती गति होती है। तने का में जो शीर्ष भाग होता है उस पर शीर्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, और यही शीर्षस्थ कलिकाएं बार बार विभाजित होकर के पौधे की लंबाई को बढ़ाती हैं। और उसके कक्ष में, तने के कक्ष भाग में यह कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे उसकी शाखाओं का विकास होता है। लेकिन तने के कक्ष से अथवा उसके शीर्ष भाग से जहाँ पुष्प कलिकाएं पाई जाती हैं वहाँ से पुष्प विकसित होता है, और जहाँ पुष्प कलिकाएं पाई जाती हैं वहाँ से फिर तनों की वृद्धि रुक जाती है। तो तने के शीर्ष भाग पर शीर्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण तने की लंबाई में वृद्धि होती है। और तने के कक्ष भाग में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जहां से उसकी शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं। और पौधे के कक्षस्थ अथवा शीर्षस्थ भाग में जहां पुष्प कलिकाएं पाई जाती हैं वहां से पुष्प विकसित होते हैं, यानी पुष्प कलिकाओं से पुष्प विकसित होते हैं। लेकिन पुष्प कलिकाएं जहाँ से निकलती हैं वहाँ से आगे फिर तनों की वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए पुष्प की एक पर्यायवाची लतांत भी होती है। अच्छा, और जो तने के लक्षण हैं हमने आपको बताया अभी कि इसमें प्रकाशानुवर्ती गति होती है। आप देखे होंगे कि किसी भी पौधे का विकास उस तरफ होता है जिस तरफ से उसको अधिक देर तक अधिक मात्रा में प्रकाश मिलता है। यानी प्रायः पौधों
की शाखाएं और पत्तियां पूरब और दक्षिण की तरफ अधिक निकलती हैं, क्योंकि पौधे को पूरब और दक्षिण तरफ से अधिक समय तक प्रकाश मिलता है। उसमें पश्चिम और उत्तर की तरफ से शाखाएं कम विकसित होती हैं। यदि पौधों के शीर्ष भाग को काट दिया जाए तो इस शीर्ष भाग में शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण जो वृद्धि होती है वह उसकी शीर्षस्थ वृद्धि रुक जाएगी और उसमें शाखाओं का विकास होने लगता है। लेकिन यदि गमले में लगा हुआ एक पौधा हो और बाई चांस गमला गिर जाए तो आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद यह जो पौधा है यह आगे चल कर के ऊपर उठने का प्रयास करता है। या आप देखिए कि घर में लगा हुआ एक गमले में पौधा हो और घर में यानी रूम में केवल एक खिड़की से या जिधर से प्रकाश आएगा पौधा जो गमले में लगा हुआ है वह उधर ही उसकी तरफ ही यानी प्रकाश स्रोत की तरफ ही मुड़ जाता है। यानी पौधे के शीर्ष भाग में प्रकाशानुवर्ती गति होती है और उसके जड़ में गुरुत्वानुवर्ती गति होती है। जड़ें पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर बढ़ती हैं और वह नीचे से जल एवं जल में घुलित खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। तने के और भी लक्षण हैं, जैसे युवावस्था में तने प्रायः हरे होते हैं। जैसे यह जो हाथ में मैं तना लिया हूँ गुड़हल का, इसमें देखिए यह हरा है और यह भी जो तना लिया हूँ यह प्रारंभ में हरा होता है। प्रायः हर तना प्रारंभ में हरा होता है, परंतु बाद में उसमें का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और वह काष्ठीय हो जाता है। लेकिन जो तने हरे हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया में योगदान देते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। पत्तियां जो पौधे की छस्त कलिकाओं से विकसित होती हैं, पर्वसंधियों से पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनने वाला भोज्य पदार्थ पौधे के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज में संचित रहता है और इसी बनने वाले भोज्य पदार्थ से पौधे के शरीर का पोषण होता है। और भी तने के लक्षण हैं कि हमने अभी आपको बताया कि तना युवावस्था में हरा होता है परंतु बाद में यह काष्ठी हो जाता है और जो तने होते हैं इस पर प्रायः मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर निकले रहते हैं। जड़ों में भी रूट हेयर निकलते हैं जो नीचे से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करते हैं, लेकिन वह एक कोशिकीय होते हैं। और तने में जो बाल जैसी छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं उसको स्टेम हेयर कहा जाता है और स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। यानी जड़ों में एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं और तनों में बहुकोशिकीय तने रोम पाए जाते हैं। अच्छा, जो अभी हमने आपको बताया कि पौधे के शीर्ष भाग पर शीर्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है और उसके कक्ष भाग में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं जिससे उसमें शाखाएं निकलती हैं और पत्तियां निकलती हैं। परंतु यह हमने आपको जितना भी लक्षण बताया यह प्रायः वायवीय तने के लक्षण हैं। कुछ ऐसे भी तने हैं जो भूमि में नीचे की तरफ पाए जाते हैं जिसको ग्राउंड स्टेम कहा जाता है, जैसे आलू में, हल्दी, लहसुन, प्याज में, इनमें सब में, केला में सब में भूमिगत तने पाए जाते हैं। और भूमिगत तने प्रायः भोज्य पदार्थों का संचय करके फूल करके मांसल हो जाते हैं। कभी कभी तो यह खाने में भी उपयोग में आते हैं, जैसे कि आलू में आप देखते हैं, अदरक में या कॉर्न में कि यह खाने में भी उपयोग में आते हैं। तो इस तरह से हमने आपको तने के बहुत सारे लक्षण बताए, लेकिन आप यह सदैव याद रखेंगे कि पौधे में जो तने हैं यह प्रांकुर से ही विकसित होते हैं। अब पौधों में कुल
विभिन्न प्रकार की कलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे शीर्ष भाग पर उसकी शीर्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। कक्ष भाग में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जहां से उसकी शाखाओं और पत्तियों का विकास होता है। पौधे के कक्ष भाग में अथवा शीर्ष भाग पर यह पुष्प कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे उसके पुष्प का विकास होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसकी पत्तियों में कलिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम के पौधे में, अजूबा का पौधा जिसको कहते हैं, उसकी पत्तियों में पत्र कलिकाएं पाई जाती हैं और उसी पत्र कलिकाओं से नए पौधों का विकास होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार की कलिकाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।